जैक ने बहुत संभल कर फर्श की लकड़ी की पट्टी उठाई। उसका मकसद था अन्ना को वहां से निकालना, जो एक कमरे में किडनैपर्स के कब्जे में फंसी हुई थी। वो लोग हर वक्त उस पर नजर रख रहे थे। जैसे ही उन्हें जरा भी गड़बड़ लगती, दीवार पर लगा रिमोट कंट्रोल बम 1 सेकंड में फट सकता था। उस समय जैक बिल्कुल सही जगह पर था, निगरानी कैमरे की पहुंच से बाहर, यानी ब्लाइंड स्पॉट में। उसने धीरे धीरे वो शीशा आगे बढ़ाया जो उसने पहले से खास इस काम के लिए तैयार किया था। मॉनिटर पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, किसी को भी शक नहीं हुआ। जैक बहुत सावधानी से जमीन पर सरकते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसका एक पैर कैमरे के कोने में नजर आ गया, मगर उसी पल उसके साथी ने इशारा कर दिया और जैक ने तुरंत पैर खींच लिया, वरना वो उसी वक्त पकड़ा जाता। थोड़ी ही देर में जैक उस ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंच गया और फौरन उसने वो पेंटिंग दीवार पर टांग दी जो उसने साथ लाई थी। इसके बाद उसने एक मैनिकिन निकाला जो अन्ना की हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता जुलता था। उसने मैनिकिन को उसी कुर्सी पर बैठाया और अन्ना से कहा कि वो बिल्कुल उसी तरह बैठे, ताकि कैमरे पर पीछे से देखने पर दोनों में कोई फर्क न लगे। इसके बाद जैक ने कैमरे पर अपना मिरर डिवाइस फिट किया, जिससे असली पैरों की जगह नकली पैर दिखाई देने लगे। अब मॉनिटर पर सब कुछ नॉर्मल था। अन्ना वैसी ही दिख रही थी जैसे पहले। किडनैपर्स को कुछ भी शक नहीं हुआ। अब वक्त बहुत कम था, मुश्किल से 1 मिनट। जैक ने जल्दी से अन्ना को फर्श के नीचे बने रास्ते से बाहर निकलवाया। उसी वक्त उसका पार्टनर भी पहुंच गया और दोनों ने मिलकर कमरे में रखी कुछ कीमती पेंटिंग्स को निकालने की कोशिश की। लेकिन तभी किडनैपर्स का फोन आया। उन्होंने गुस्से में कहा कि फिरौती की रकम अब तक क्यों नहीं आई, और साथ ही शक जताया कि अन्ना पिछले 90 सेकंड से क्यों नहीं हिली। अब मामला बिगड़ चुका था। जैक और उसका साथी अभी अभी अंडरग्राउंड रास्ते में दाखिल ही हुए थे कि तभी अचानक किडनैपर्स ने बम का बटन दबा दिया।